अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आप लोगों का? खैरियत से हैं आप? ये मेरी समीन है। आपने कहा समीन के साथ वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा चलो आज समीन के साथ वीडियो बनाते हैं। समीन हेलो बोले आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बस लो जी, सारा स्यापा पड़ा हुआ था केयर का। आपको पता है केयर खरीदने गए थे तो हमने नहीं खरीदी थी, और मैंने तो खरीदनी नहीं थी। शायद मेरा प्रोग्राम था कि ना ही हो तो सौंफ पे गुजारा करो, ना ही खरीदो। वो मेरी जो सौंफ थी ना, मेरी जो केयर थी कीमती, वो भी सदफ खा गई, वो भी ख़त्म हो गई। अब सोची थी अच्छा करती हूँ तो आज समीन मेरे लिए केयर लेके आई है। लो जी, क्या आया है ये नट्स आए हैं जनाब, और ये आए हैं बादाम, और ये आए हैं मेरे फेवरेट चने। ये क्या है? किशमिश। ये आई है किशमिश। और ये मेरे ख्याल में अब ये डब्बे में डाल के रखो। मैंने डालने नहीं दी थी, मैंने कहा भाई फैट हो ज़रा, इसको मिक्स करके डाल, फिर हम डालेंगे। और मेरा उम्मीद है कि मैं खा लूँगी, थोड़ा सा खा ही लूँगी। भूल जाता है ना, याद नहीं रहता खाना। आज मेरी बाजी बुशरा ने मुझे इतनी कोई मज़ेदार बना के दिया, पूरी लिख के दी चीज़ें, हल्दी और पता नहीं क्या और पता नहीं क्या, कि वो मंगाओ और खाओ। और चंदा को मैंने कहा भी, लेकिन वही बात है, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। और रात तो हमारे घर लाइट नहीं थी, पूरी रात हम जागते रहे, और फिर हम सुबह सोए 7 बजे के बाद, फिर हम उठे थे 1 बजे। फिर दिन ख़त्म हो जाता है ना, फिर टाइम कहाँ रहता है। तो समीन आप बातें करें, लोग आपसे पता नहीं क्या क्या बातें करना चाहते हैं। कोई कह रहा था आपके हल्के हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि मैं टाइमली नहीं सोती, मैं बहुत लेट सोती हूँ, और इसलिए बस फिर। लेकिन इसके बचपन से हल्के हैं, क्योंकि मैंने इसकी बचपन की तस्वीर देखी थी। काका खड़ा हुआ था, काका खड़ा था, उसकी आंखों में ऐसे खड्डे। क्योंकि मैं बचपन से नहीं सो रही, लो मैं हमेशा से जाग ही रही हूँ। I don't like sleeping। माँ बाप का कसूर है, माँ बाप में तरबियत सीख लेगी। तो मैं बस सोती हूँ, इसलिए मेरे हल्के हैं। और लोग क्या पूछते थे कि आपके कितने बहन भाई हैं? हमारे 4 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, फिर मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, मैं आपा हूँ। फिर मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, 1 बहन है, 2 भाई हैं। और लोगों ने क्या पूछा हुआ था? पढ़ाई। हाँ, कि आप कहाँ से पढ़ी हुई हैं? मैं किनेट से पढ़ी हुई हूँ, और मैंने BSc की हुई है बायोटेक्नोलॉजी में, और मैं 2022 में ग्रेजुएट हुई थी। उसके बाद मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने शादी की। लेकिन जॉब इसने सारी अपने पढ़ाई के ऑपोजिट की। और अब क्या कर रही है ये बता दें? अब भी मैं फील्ड से कुछ कर रही हूँ मैं। बताओ तो You will know। क्या नहीं बताओ ना, लोग देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे। हाँ आप बताएं। कंटेंट क्रिएटर। दरअसल मेरी जो पहले वाली बहुएं उनको इतना शौक नहीं था, लेकिन इसको काफ़ी शौक था। मैंने देखा कि इसके अंदर अब मैं देख रही हूँ रोज काफ़ी स्पार्क है, मैं और ये करना चाहती है कुछ, तो इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं ना, वो बनना चाहती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोशिश कर लो। तो अहमद ने भी कहा अच्छा चलो कोशिश कर लो। तो अभी इसने माशाल्लाह से शुरू किया काम, तो बड़ी रोज़ के PR आ रहे हैं, मुफ्त के। अब ये दुकान खोल सकती है। और मैंने कहा सब चीज़ें ना मल लेना, कहीं और ही फुलबेरी हो जाए। हाँ नहीं, मैं अभी मिक्स हो के मिक्स जैसे अभी जो कल PR आया था, वो पहले भी हमने यूज़ की हुई थी, याद है आपको? जो फ्यूजन में की थी, उनकी बोतल बड़ी प्यारी है, वो जो फोम वाली से है, तो वो बड़ी अच्छी उसकी चीज़ें हैं। तो वो मैंने पहले भी यूज़ की हुई थी, वो मैंने यूज़ की, कल परसों भी की थी, मेकअप उतारने के लिए बड़ा अच्छा उसमें। और उससे पहले जो आई थी वो न्यू ब्रांड है, वो मैंने अभी इतना ट्राई नहीं किया खास, लेकिन काफ़ी ब्रांड। अब तो जोड़े भी आ रहे हैं भैया, आगे जोड़े नहीं, उन्होंने एड्रेस मांगा है, वो कह रहे थे कि हमने कराची से भेजने हैं, लेकिन अभी वहाँ कितने जोड़े आएंगे पता नहीं। सास का हिस्सा तो होना चाहिए ना। हाँ। वैसे तो खैर हम दोनों मिलके कपड़े पहनते हैं, लेकिन माशाल्लाह कपड़े मेरे पास इतने हैं कि मुझे मांगने की बारी नहीं आती है। तो मैं कहूँ समीन मुझे दे दो, जूते का साइज़ भी हमारा एक ही है। तो खैर से अब समीन ने ये काम शुरू किया है। देखें आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा लोग बड़े खुश होते हैं हमारी वीडियोस देख के। दरअसल बात यह कि मेरी अपनी बेटी तो चली गई है ना शादी करके, तो फिर मेरे पास तो ये बेटी है, और ये और मैं सारा दिन आजकल घूमते हैं फिरते हैं, शॉपिंगें, खाते हैं पीते हैं, कभी कॉफ़ी कभी कुछ। और हमें घर में मतलब दिल नहीं करता कि हम घर बैठे, क्योंकि मैं भी आजकल छुट्टियों पे हूँ, सिर्फ अपना लाहौर का शो कर रही हूँ। और बाकी आजकल भतीजी भी आई हुई है हमारी, मेरी भतीजी, मेरे जेठ की बेटी, देवर की बेटी आई हुई है। तो ये दोनों अभी भी निकली हुई थी बाहर, आज मैं तो नहीं निकली। तो हम लोग सारा दिन फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और रात को हम मूवी टाइम करते हैं। लेकिन हमारे साथ बाबा शामिल हो गए हैं। बाबा भी हमारे मूवी टाइम में है, वो भी बहुत खुश हैं। हाँ लेकिन कि वो आते हैं
कुछ लेकिन नहीं है, ये अम्मा की बात है, मैं नहीं हूँ इस लेकिन में। हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये है As a कि family। वो चाहते हैं कि मेरी मर्जी की मूवी देखी जाए, है ना भाई? बाबा अच्छा, वो हर चीज देखते हैं, हमारा हर व्लॉग देखते हैं। तो बाबा this is नहीं not बाबा me। बहुत अच्छे हैं ना बाबा तो। बाबा। नहीं वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वीट है, फैमिली टाइम करना चाहते हैं। इसकी बात की मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे साथ बैठ के टाइम वो स्पेंड कमरे करते से हैं, बाहर आ रहे क्योंकि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे, हर वक्त कमरे में मोबाइल और कमरा। अब वो आते हैं लाउंज में, लेकिन ये है कि वो अभी जैसे हुआ, ये अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, हमने कहा कि बैठे हुए थे तो हमने कहा चलो ज़रा नमाज़ पढ़ाए। मैं नमाज़ पढ़ने लगी, उससे पहले समीर ने कहा कि मैं ज़रा ऊपर से नमाज़ पढ़ के आऊँ, तो फ़ौरन हमने टाइम देखना शुरू कर दिया कि अभी तो नमाज का टाइम ही नहीं हुआ, आप कहाँ जा रही हैं। तो इस बाद नमाज का टाइम हो गया तो मैं अंदर मगरिब पढ़ने चली गई। हम वहाँ बैठे थे, बातें करने लग पड़े, एक बात से बातें और हमारी एक कोई बात चल रही थी कुछ चल बहुत, रही थी, उसकी हमने आगे से डिस्कशन जो सिर्फ खवातीन की बात होती है, उसमें मर्द नहीं शामिल होते, तो हमने कहा हम खुश मैं और समीन और चंदा और अलीना, हम चारों कुकुर लगे थे, आ गए। अगर आपको वहाँ नहीं बैठना था तो मुझे कह देते, मैं चला जाता, आप लोग क्यों अंदर आ गई चारों? हमने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं, वो हम कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता देते, सब एक एक करके उठ गई यहाँ से चली गई हैं, मैं चला जाता। फिर हम लोग देखा अम्मा बाहर चले, फिर हम लोग बाहर आके बैठे, अभी बैठे थे अब अपना ये वो वाला जो मेरे भाईजान लेकर आए थे ना किट, वो मैं सेट करा रही थी, मैंने वो इनसे सेट कराई, तो कहते हैं, मैंने कहा वो वीडियो बनाते तो मैं चला जाता हूँ, मैंने कहा आप बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो चले गए, पता नहीं क्योंकि क्यों। वो बोर होते हैं वीडियोस और ये इनकी टाइप बोर तो नहीं लेकिन होते, नहीं कह रहे थे कि मैं वो तो इसके साथ कंटेंट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल। और वो बहुत एक्साइटेड है मेरे साथ। उन्होंने फिर ऐसे उठ के बैठ गए, ऐसे लेटे हुए थे उठ गए, उन्होंने कहा अच्छा फिर बताओ क्या होगा वीडियो में, फिर हम क्या बनाएंगे, अच्छा तुम मुझसे क्या पूछोगी, फिर मैंने कहा अच्छा, फिर कहते हैं सबसे क्यूट बात, मैंने कहा मेरा हेयर एंड मेकअप कौन करेगा? मैंने कहा हेयर एंड मेकअप खुद करना पड़ेगा, बजट नहीं है हमारे पास। तो वो बड़े एक्साइटेड है, नहीं वो करते हैं बातें, वो वैसे खुश होते हैं जिस दिन उनकी वीडियो मेरे साथ बन जाए ना, फिर वो कहते हैं अपलोड कर दी, वो अपने आप को देखना चाहते हैं ना भाई कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बस हम एंजॉय कर रहे हैं घर में। और इसके अलावा आपको समीन से क्या पूछना था? समीन खुश है? हाँ, तो दिखता ही है लोगों तो व्लॉग्स में, वो तो झूठ भी हो सकता है, एक्टिंग करते हैं हम, एक्टिंग भी होती है, ऑफ कैमरा हमारी बहुत लड़ाई होती है। हाँ सुबह उठ के इसको जो कोड़े पड़ने शुरू होते हैं। यस, ऑफ कैमरा। इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं कि आपने इतने हल्के क्यों पड़ गए हैं, क्या बताऊं मैं। पता है क्या, अब संडे को चंदा की छुट्टी होती है, समीन जो है वो पूरे बर्तन धोती है और पूरे हमें नाश्ते देती हाँ है। ये बता दे चंदा बाजी आके लोगों को, बता के वो जो कहते हैं कि बहू पे कोई जिम्मेदारी डाले आ जाए। हाँ, और किसी ने ये भी कहा था चंदा कि हम चंदा को मिस कर रहे हैं। हम बड़े दिन हो गए, हमने चंदा को देखा नहीं। हाँ बात नहीं की। बट आप ये बताएं आके, और कि सैटरडे को आप दिल्ली जाती हैं और बहुत ज्यादा मेकअप कर रही हो आजकल। जो बताओ। हाँ थोड़ा सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने तो बता नहीं लिया हुआ क्योंकि मेरा गला छूट गया। खैर है, मैं पहले से बता रही हूँ। कट। कैसे आप लोग, कौन मुझे मिस कर रहा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत बड़ी ब्लॉगर है ये ब्लॉगर है। और क्या कहते हैं, हाँ ये सच है क्योंकि मैं 8 सालों से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो अब हो रहा है कि सैटरडे को अम्मा मुझे कहती हैं कि तुम 5-6 बजे भाग जाओ, उसके बाद फिर संडे का भी पूरा ऑफ होता है, फिर मैं अगले दिन आती हूँ। कैसा कभी नहीं हुआ था कि मैं बेफिक्र हो जाऊँ ज़िंदगी में और अम्मा पापा को ऐसे ही छोड़ दूँ, लेकिन अब ये हो रहा है। भाई इसलिए इसने अपना घर लिया है, तो घर को एंजॉय करे। अगर घर में कोई पार्टी करनी है, कोई दावत करनी है, किसी को बुलाना है, कहीं जाना है तो जाना चाहिए ना भाई। हाँ हम लोग खुद मुझे ये करें कि मुँह बहुत मोटा है, तो जितना जो होगा वही आएगा ना बेटा। हाँ तो मुझे मिस करने का बहुत शुक्रिया। तो ये सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। हाँ आप लोग कैरी करें। और हम आज चंदा भिंडी बना रही है ना, भिंडी बनाई ना। हाँ जी मैं भिंडी गोश्त, हम्म, अरे भुजिया भिंडी गोश्त, अब मैं थोड़ी देर आ रही हूँ, क्या सोने जा रही है? मैं पीछे जा रही हूँ 10 मिनट आ रही हूँ। जाके 10 अभी तो मिनट नहीं भूख लगी। नहीं 10 मिनट की नैप लेके आती है ना, फिर फ्रेश हो जाती है। नैप आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। मैं 2 तरह के आई थिंक लोग होते हैं, एक वो जो 10-15 मिनट का नैप लेके, पावर नैप लेके उठ जाते हैं और फिर वो ठीक रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि मैं और अहमद, कि अगर हम सोए तो हम सो गए। उस दिन क्या हुआ था जब जाना था कहीं और आप लोग सो गए,
और उठने के बाद दरवाजा खटखटाया। हाँ फल्ला, हम सुबह कितने बजे सोए थे? 12 बजे सोए थे। 12 बजे सोए थे, मतलब कि 12 क्योंकि बजे। अहमद की नाइट ड्यूटी थी। अहमद वहाँ से आया 8 बजे थे, फिर हम कहीं नाश्ता करने चले गए, फिर हम वापस आए, फिर हम बातें करने लग गए, फिर हम कुछ खाने लग गए। हमारी 12 बज एंजॉयमेंट चल रही थी। 12 दोपहर के 12 बज गए। जब बज गए तो हमने कहा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। और बाबा ने बैंक जाना था। हाँ, और हमने अम्मा को मैसेज किया। अम्मा ने कहा हाँ 3:30 तक आऊंगी मैं। हमने कहा अम्मा को 3:30 पिक करने जाना है, हम आराम से 3 बजे निकलेंगे। मैं कराची से आ रही थी। तो इतनी देर में दरवाज़ा बज रहा हमारा 2 बजे, इतनी ज़ोर ज़ोर से। और जब हम नीचे आए कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा भाभी हम 4-5 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन अहमद और मेरी दोनों की नींद ऐसी है कि अगर घोड़े सो गए तो ढोल बज रहे हो, नाच रहे हो घोड़े, शादी के सामने। बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका है कि सबने कहा भाभी हम कब से दरवाज़ा बजा रहे थे, तो हमने कहा क्या, हमें पता ही नहीं होता। अब मेरी कमरे के बिल्कुल बाहर अलमारियां हैं, वहां से कपड़े उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, बक्सा सीढ़ी सब हो रहा है। तो मैं नीचे आती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या हो रहा है। मैंने कहा भाभी हमें तो पहली दफ़ा जब हुआ तो उन्होंने कहा हम बहुत डरे हुए थे कि आपको नींद, आप उठ ना जाए आवाज़ से। मैंने कहा मैं नहीं। अच्छा जी, समीन का सबसे बड़ा खौफ क्या है? बिल्ली। बिल्ली। आई डोंट लाइक कैट्स। लाइक क्या, मुझे पसंद तो दूर की बात अच्छा है। मैंने कहा समीन ऊपर वाले गेस्ट रूम में चूहा था, कहती चूहे की खैर है, बिल्ली ना हो, कॉकरोच से भी हम उतना लोग नहीं वहाँ होता। बैठे हुए तो हलीमा भाभी यहाँ आई, उन्होंने चीख मारी और टांगे ऊपर कर ली। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? कहती वो चूहा। मैंने कहा अल्लाह क्या हो गया। लेकिन मेरा इस तरह का रिएक्शन बिल्ली को देख के बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्ली अगर कहीं पे है, दूर भी है, मैं नहीं अभी इन्होंने जाना है खैर से बाहर, टर्की जाना था, इस्तांबुल। तो ये लोग देखते हैं अच्छा वहाँ क्या क्या है, हम जाते हैं देखते हैं। जब इसने सुबह में उठी तो उसने कहा मैं तो नहीं जा सकती। और मैंने रात को मैसेज किया अपनी मम्मी को, उन्होंने कहा हाँ मेरी मामा साइकोलॉजिस्ट है। मैंने उनको मैसेज किया प्रॉपर, मैंने कहा मैं प्लीज़ थेरेपी कर सकते हैं, मेरी मामा मत बनिएगा। उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा फलाना फोबिया होता है तो उसको कैसे डील करते हैं, तो फलां करते हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा मम्मा मैंने टर्की जाना है, बिल्ली है वहाँ, तो वहाँ पे इतनी बिल्लियाँ हैं। देखिए मैंने उनको रील्स भेजी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कैट्स वहाँ पे हैं ये वो। तो वो एकदम से फिर थोड़ी सी मम्मा बनी कि उन्होंने कहा ना शुक्री कर रही हो लम्या, कहीं जा रही हो तो फिर ये क्या बातें कर रही हो। लेकिन मैं बहुत डरी और फिर मैंने पूरी इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़े, कैट्स इन टर्की, हाउ टू गेट रिड ऑफ कैट फोबिया, और पता नहीं क्या क्या पढ़ा मैंने कि फोबिया अगर आपको डील करने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखी, पता नहीं क्या क्या मैंने देखा। बट पर नहीं हुआ कोई फर्क। अब तो जाऊंगी तो पता मेरी बहुत लगेगा। प्यारी दोस्त है, उनके मियाँ की तबीयत खराब थी, मैंने कहा चलो समीन आंटी मरीन आंटी घर चलते हैं। और वो मुझे पसंद भी बहुत है। वो आंटी बड़ी पसंद है, चले गए उनके घर, बड़े अच्छे तरीके से ऐसे करके बैठे हुए, बड़े शरीफ बच्चे। उनके घर में बिल्ला आ गया, छलांग मार के सोफे के ऊपर चढ़ गया। और मैं ऐसे थी कि अम्मा अम्मा अम्मा, और वो बेचारे शर्मिंदा भी हुए और कुछ हैरान भी हुए। कितना डर लगता है। उन्होंने कहा उसको बिल्ली लग गई। आगे से कहते हैं ये जो जिनके घर में बिल्ली कुत्ते होते हैं ना उनको नहीं डर लगता। हाँ जैसे मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। लेकिन वो लोग फिर माइंड भी करते हैं क्योंकि वो उनको एज अ नहीं करना चाहिए माइंड। हम, लेकिन वो उनको एज अ बच्चों की तरह देखते हैं। नहीं माइंड नहीं करना कहते चाहिए, हैं कि डर होता है भाई। ये क्या बात है, मुझे कुत्ते से डर लगता है। नहीं कुछ नहीं कहता, ये तो बहुत प्यार करता है। शेरू तो बेबी है, मतलब शेरू ने लात काट के मुंह छुपा लेनी। शेरू ने, हमारा शेरू तो ना भाई आपका शेरू है, लोग करते हैं इस तरह। और बिल्लियों से भी बहुत प्यार है, ज़ाहिर है। कई लोग, मेरे हमारे एक दोस्त है, उनके घर में 35-40 बिल्लियाँ। उन्होंने अपने घर में पूरा केज बनवाया हुआ, कराची में रहते हैं। जब उनका घर बन रहा था ना, बतूल आंटी नहीं है, परीशी उनकी बेटी है, पूरा जो उनका मुझे नूरजहां की बर्थडे में मिली थी। हाँ भैया, उनके घर में पूरा उन्होंने केज बनाया हुआ। और दुबई से उनके सामान आता है बिल्लियों का, और उनकी जो बास्केट्स हैं वो देखने वाली हैं। उनके जो उन पे फर्ज लगी हुई हैं, उनके जो सामान, उनके बिस्तरे, उनकी रजाइयाँ, और वो KNN का चिकन खाती हैं। लाखों रुपए का उनका सामान आता है महीने का खाने का, है जी, इम्पोर्टेड। तो उन लोगों को प्यार है, और उनके घर मशहूर है। जिस किसी को समझ नहीं आती ना, हाय बिल्ली कहीं जानी है, वो वहाँ उनको दे जाते हैं। कोई बीमार बिल्ली है, कोई अकेली बिल्ली है, ट्रैवल करना। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन लोगों ने टर्की ट्रैवल करना था किसी फैमिली के साथ। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ क्या मना, कब जाना है टर्की? उसने कहा यार वो नहीं जा पा रहे, वो फलाना वाली फैमिली का प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो उनकी बिल्ली, वो कह रहे हैं अकेले तो नहीं छोड़ सकते।
और मेरे साथ ये ऑफिस में भी हुआ। मेरे ऑफिस में मैं बैठी हुई 2-4 लोग, उन सब ने बिल्लियाँ रखी हुई थी अपने घरों में एक एक, और वो सब आपस में बात कर रहे कि आज मेरी बिल्ली बीमार है। वो सारे बहुत ऐसे थे कि बीमार है ओ। और मैं ऐसी थी कि मैं ना ऐसी थी कि एम्पथाइज भी नहीं कर सकती इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं तरस आ रहा कि आपकी बिल्ली बीमार है। अल्लाह माँ कैसे नहीं कहना चाहिए अगर किसी के बिल्ली के लोगों साथ को बड़ा प्यार होता है, attachment पेट से प्यार होता है, लेकिन हमें पेट्स जो है ना वो I don't like। घर में वैसे वो ठीक है, दूर दूर रहे, लेकिन हमें जैसे मैं मोटी सी बिल्ली देखती हूँ ना, गोडली मुलोली, मैं कहती हूँ अरे कितना प्यारा बब्बर शेर है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बब्बर शेर मेरी गोद में आ जाए। वो मुझसे नहीं होता। मैं तो मुर्गी का बच्चा नहीं पकड़ सकती, चूजा नहीं पकड़ सकती, जब उसका दिल ऐसे ऐसे कर रहा होता है गरम गरम, तो मेरे हाथों को कुछ होता है कि नहीं नहीं ये तो। मैंने चूजा पकड़ा हुआ है। पहले एक टाइम में डैडी ने बहुत सारे कबूतर रखे थे तो वो भी पकड़ लेती थी। कुत्ते को भी मैं पकड़ सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ ऐसे करके। मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम मैशन पे गए तो वहाँ पे कोई पेट शो टाइप की चीज हो रही थी, याद है आपको? एक दो दूसरे वहाँ पे लोगों के इतने प्यारे प्यारे कुत्ते थे, बड़ी मैं एक्साइटेड हुई और मैंने जाके उनको हाथ भी लगाया। अच्छा, जो छोटे बेबी कुत्ते होते हैं ना, मुझे बिल्कुल बौने, वो आके चिमट जाते हैं, पैरों को टांगों को चिमटते हैं, प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। लेकिन जिनको डर लगता है उनको तो डर लगता है ना, किसको पीछे कर नहीं, ये तो प्यार कर रहा है, अरे भाई कर रहा है प्यार, लेकिन मुझे तो डर लगता है ना भाई। तो भाई ये तो अपने अपने खौफ हैं, अपने अपने फोबियाज हैं, इस पर मेरे ख्याल में माइंड नहीं करना चाहिए। और जो लोग रखते हैं, बहुत जिंदगी उनकी, वो अपनी त्याग देते हैं पेट्स के पीछे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि हमें तो भाई डर लगता है इसको, बिल्ली से, मुझे कुत्ते से, हम क्या करें, चूहे से भी लगता है, वैसे हुआ गंदा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैंने टर्की जाना है, तो बिल्ली का क्या होगा, तो बिल्ली का क्या होगा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं, क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं जाऊँ और वहाँ जाके अपना ट्रिप भी खराब करूँ, अहमद का भी खराब करूँ कि मैंने यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे बिल्ली आ गई है रूम। मैं गई हूँ टर्की 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मैंने सोचा देखो बेटा ये सब वीडियोस बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप खाना खा रहे हैं तो बिल्ली साथ आके बैठ के खाना खा रही है, ऐसे नहीं होता, या टांगों में रुल रही है। हमारे कराची हमारे शूट्स पे, हाय जो शूट्स पे होता है, खाना खा रहे हैं ना, बिल्ली नीचे देख रही है, जो गरीब घरों की शूटिंग होती है, वो ताड़ रही होती है, हाँ ये बैठी है, एकदम से खाने के अंदर छलांग मारती है। और वहाँ एक आप जैसी बच्ची है जो मेरे साथ ड्रामे में थी, वो बच्ची की हालत, वो बिल्कुल बेहोश हो, तो मैंने उनसे कहा क्या हो गया, क्या? मैंने कहा ऐसे नहीं कर रही, उसको डर लग रहा है। फिर क्या करती हैं वो बिल्लियाँ, पुराने जो घर है उनमें ना जो ग्रिल नहीं होती बनी हुई अंदर, उस ग्रिल के अंदर मुंह घुसा के ना और टांगे घुसा के क्या हमें ले लो, और फिर दरवाज़ा बंद कर करके पागल होते। वो अच्छा नहीं लगता। देखिए आप खाना खा रहे हैं और वो फिर आ रही है, बार बार पैर हटा रहे हैं। अभी जो मैं एक झूठी कहानी का शूट था शहरजाद वाला, यही हो रहा था। अच्छा आप खाना खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, साहब चुप करके आके बैठ के ना, तो एकदम से वो आपके खाने पे छलांग मारती है। ये मैं भुगत के आई हूँ अभी जी, शक्ल देखिए। तो खैर ये है बिल्ली की कहानी। एक दफा गिरने भी लगी थी ऊपर वाले कमरे में, एकदम से चीख आई, और एक दिन इसने गेस्ट रूम में बाथरूम में बंद कर दी थी बिल्ली, पता नहीं चला इसको। बहुत अच्छा हुआ बिल्ली के साथ, ऐसे मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन लोग माइंड करेंगे, लोगों के पास बिल्लियां हैं, बड़े प्यार करते हैं लोग, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, और मैंने उसको इतनी दफा भगाया, और वो बुरी गंदी बिल्ली है बहुत। अम्मा देखिए ना आपने, वो अजीब पतली लंबी, और अल्लाह माफ करे। एक ना जब अहमद छोटा था तो उसको शौक चढ़ा कहीं बिल्ली रखने का, मैंने बिल्ली रखनी, मैंने कहा हाय अहमद नहीं अम्मा मैं रखनी, मैं कहा चल रख ले। लो जी बिल्ली आ गई घर में, मैं बेड पे बैठी थी, वो सोफे पे, उसने मुझे यूँ देखा देख रही थी। मैंने कहा मुझे क्यों देखती एकदम से उसने मेरे ऊपर मारी छलांग और पंजे मेरे लगे इधर। मैंने कहा अहमद प्लीज़ इसको ले जाओ, मैंने नहीं रखनी। फिर मैंने वो निकाल दी। अब बिल्ली की साइकिल पता नहीं क्या है, हमें क्या पता नहीं, जिनके पास है वो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर किसी को ये भी पता है कि किसी के घर में किसी को पहले डर लगता था और अब नहीं लगता, तो उसका क्या तरीका है, बिकॉज मैं अब पर्सनली ये चाहती हूँ कि मैं अब डरना बंद हो जाऊँ। अब उसके बाबा का कमरा पीछे है, वो बाबा के पास कोई चीज़ देने जाना हो, अम्मा बिल्ली, मुझे पता लग गया। एक मैंने कुकिंग रेंज बाहर रखी हुई है, क्योंकि हमारे गैस नहीं आती, तो मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, कुकिंग रेंज रखी हुई है कि रात को कभी कुछ पकाना होगा। इसको ये भी नहीं कह सकते कि बेटा कावा बना दो, इसलिए कि बाहर बिल्ली होगी, तो हम केटल में बनाते हैं। हर बात का जवाब है वो चूल्हा बेचारा ज़ाया चला गया, बिल्ली का खौफ है। और मैंने अम्मा को मैंने कहा एक सिलेंडर आप अंदर रख ले, अम्मा ने कहा नहीं बेटा दीवारें काली हो जाती। मैंने कहा अच्छा। लेकिन बाबा के कमरे में कोई चीज़ देनी हो तो 4 बंदे साथ जाएंगे। लेकिन अभी लास्ट टाइम मैंने 2-3 दफ़ा
खुद गई हूँ मैं, जैसे सुबह सुबह उस दिन नाश्ता लेके गई। हालांकि वो ऐसे है कि बाबा कमरे के बारे कॉरिडोर सा बना हुआ है, तो वो वहाँ पे रात को आके सो जाती हैं, अलमारी के ऊपर सो रही हैं, गद्दे पे सो रही हैं, फैमिली है ना वहाँ पे बाहर। लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं एक दो दफा गई हूँ, बट बहुत मुश्किल है। चलो जी, लाइफ। आपकी समीन से बात भी हो गई और बिल्ली नामा भी हो गया, हाँ, और केयर का भी पता लग गया। केयर का भी पता चल गया। तो आप बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बंद करो।